नमस्कार, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। मैटलैब ट्यूटोरियल में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 9 के पार्ट 2 में मैं आपको मैट्रिक्स ऑपरेशन हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के बारे में बताने वाला हूं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर जो होता है वो ऐसे प्रीवियस वाला वीडियो लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर 9 पार्ट 1 था, जिसमें मैंने आपको मतलब थ्योरी के बारे में बताया था, ऑपरेशन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशन बताया था कि मैट्रिक्स ऑपरेशन कैसे कितने तरीके से होते हैं, उसको मैंने डिटेल में डिस्क्रिप्शन के थ्रू आपको समझाया था। यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके आपको प्रैक्टिकली करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे करके पॉसिबल है कि आप मैट्रिक्स ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। थोड़ा यूज्ड टू हो जाएंगे तो आपका जो हेजिटेशन है कि प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं, मैट्रिक्स में डिफरेंट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल में अगर आप ध्यान देंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा। तो वो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर जो लेक्चर नंबर 9 जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर नंबर 9 के पार्ट 1 का ये सेकेंड पार्ट है, पार्ट 2। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको इंटरेस्टिंगली बहुत सारी चीज़ें जानने मिलेगा कि प्रैक्टिकली आप उसको मैटलैब में जब करके देखेंगे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर ये वीडियो आपको सीखने को कुछ मिलता है या इससे जानकारियाँ मिलती है तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि कमेंट करने से मुझे थोड़ा नए वीडियोस को थोड़ा इंटरेक्टिव वे में समझाने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है। तो और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे यूट्यूब चैनल ई टीचिंग गुरुकुल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 9 पार्ट 2। तो हैंड्स ऑन में मैंने मैटलैब ओपन करके रखा है, और थोड़ा सा टाइम को बचाने के लिए मैंने एक वेरिएबल को टाइप करके रखा है कि इस पर्टिकुलर में मैं आपको पूरे मैट्रिक्स का ऑपरेशंस बताऊंगा, जिसमें हमको देखना है कि अलग अलग ऑपरेशन क्या क्या परफॉर्म होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा और ये लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले तो मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैंने ये क्रिएट कर लिया। तो आप देख सकते हैं 3x3 मैट्रिक्स है। इसको आप साइज़ नाम के फंक्शन का यूज़ करके इसका जो रो एंड कॉलम है वो आप देख सकते हैं 3x3 मैट्रिक्स है। तो चलिए अब इसमें से अगर मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो नंबरिंग होती है इसमें दो तरीके की नंबरिंग होती है। एक तो होता है कम्प्लीटली 1 to 9 नंबरिंग होगी। नंबरिंग मतलब इंडेक्सिंग जो ये मैटलैब यूज़ करता है। तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसकी जो इंडेक्सिंग है वर्टिकली टॉप टू बॉटम, फिर टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट। तो इसका मतलब है टॉप टू बॉटम प्रेफरेंस में आता है, फिर लेफ्ट टू राइट चलता है। तो ये होता है इसकी इंडेक्सिंग। जनरली हम लोग जो नॉर्मल बात करते हैं तो वो इंडेक्सिंग जो होता है हम लोग ये बात करते हैं कि रो में लेफ़्ट टू राइट, फिर सेकंड रो में लेफ़्ट टू राइट, ऐसा चलता है। लेकिन यहाँ पे आपकी इंडेक्सिंग खास बात होता है जिसको आपको ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है कि मैटलैब में टॉप टू बॉटम इंडेक्सिंग होती है। तो इसका मतलब है इसको मैं दो तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ। इसके एलिमेंट्स का मतलब होता है ये जो लिखा हुआ है ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं। इनके एलिमेंट्स को मैं एक्सेस करने के लिए पहला तो मैंने बताया 1 to 9 इंडेक्सिंग कर सकता हूं। तो चलिए पहले मैं एक सैम्पल दिखा देता हूं। जैसे मैं 1 यूज़ करता हूं तो 1 यूज़ करने से फर्स्ट 1 शो हो रहा है। अब मैं अगर 2 यूज़ करूंगा, 1 की जगह में 2 करता हूं तो डेफिनेटली 16 होना चाहिए। चलिए देखते हैं मैंने जो बताया वो सही निकलता है कि नहीं। देखिए 16 है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया। चलिए फिर से देखते हैं। अब सपोज़ कर लो मुझे ये वाला एक्सेस करना है, 3 एक्सेस करना है। तो डेफिनेटली ये 1 2 3 4 5 फिफ्थ नंबर है, तो मैं ए फिफ्थ नंबर करूँगा तो ये डायरेक्टली इसको एक्सेस। तो इसका मतलब है मेरा जो मैट्रिक्स है वो 2 डायमेंशनल है, बट इसको मैं सिंगल इंडेक्सिंग के थ्रू भी एक्सेस कर सकता हूँ और डबल इंडेक्सिंग के थ्रू भी एक्सेस कर सकता हूँ। अब मैं ये सिंगल इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ तो ये 3 शो हो रहा है। तो इसका मतलब होता है कि अगर मुझे एकदम लास्ट वाला शो करना है, यानी लास्ट वाला अगर मुझे एक्सेस करना है, तो हमारे पास देखिए 2 तरीका, हमारे पास 3 तरीके हैं। अभी मैं 2 तरीका आपको समझा रहा हूँ। अब पहला तो हो गया कि मैं एकदम 9th नंबर इंडेक्सिंग कर दूंगा। 9th नंबर इंडेक्सिंग तो देख सकते हैं आपके पास 9th नंबर इंडेक्सिंग में 9 आ रहा है। अगर मैं इसके पास एक दूसरा, मतलब मैटलैब में खास बात होता है एक कांस्टेंट यूज़ होता है एंड, तो इससे भी वो 9th नंबर का एक्सेस कर देता है। तो इसका मतलब सपोज कर लो आपको ऐसा मानना है कि मुझे एंड एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो बस आप यूज़ कीजिए एंड एलिमेंट, बहुत अच्छा रहेगा। अब आते हैं, मैं सेकंड ऑप्शन आपको यूज़ करना सिखा रहा हूँ। तो मैं इसको पहले क्लियर कर लेता हूँ। अब सेकंड ऑप्शन सिखा रहा हूँ। तो पहले मैं मैट्रिक्स को शो कर दिया।
अब मैं सेकंड ऑप्शन सिखा रहा हूँ। जैसे सपोज कर लो मुझे ये 3 को एक्सेस करना है, यानी 3 को बताना है कि इसका वैल्यू क्या है। 3 मतलब ये कौन से एलिमेंट का है, तो हमको पता है ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है और ये थर्ड रो है, तो इसका मतलब है सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में 3 है। तो चलिए मैं इसको एक्सेस करके दिखाता हूँ। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो देखिए 3 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको दो तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ कि डायरेक्टली एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैंने बताया था 4 5 फिफ्थ नंबर पे इसके वैल्यू ये हो गया। तो देखिए दोनों तरीके से मैं एक्सेस करता हूँ तो मुझे ये आंसर मिलता है। तो आप चाहे तो इसको कैसे भी एक्सेस कीजिए, आप दोनों। अब सपोज़ कर लो मुझे पूरे एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो जब मैं पूरे एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ए लिख के टाइप करूँ तो पूरा एलिमेंट दिखने लगेगा। मेरे पास दूसरा एक ऑप्शन होता है कि मैं अगर कोलोन टाइप करता हूँ, मैंने ऑल एलिमेंट्स, तो वो ऑल एलिमेंट्स एक साथ एक लाइन में वर्टिकली शो कर देता है। आप चाहते हो कि नहीं मैं वर्टिकली नहीं चाहता हूँ, मैं उसको हॉरिजेंटली शो करना चाहता हूँ, तो यू कैन यूज़ ए ट्रांसपोज, यानी एक डैश लगा, आप सिंगल कोट्स लगा दीजिए तो उससे आपका यानी एक ट्रांसपोज लेने से वो दिखा देगा। तो इस तरह से आप किसी भी मल्टी डायमेंशनल एरे को इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं और इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। अब इसका यूज़ करके आप बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें आप एवरेज निकाल सकते हैं, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, जैसे मैक्सिमम ऑफ ए। तो ये क्या कर रहा है आप देख सकते हैं कि हर एक रो का मैक्सिमम, हर एक कॉलम का मैक्सिमम शो कर रहा है। दिखाइए, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये एक कॉलम है, इस पर्टिकुलर कॉलम यानी 1, 16 और 4 में से उसने 16 को मैक्सिमम किया, 4, 3 और 5 में से 5 को, 10, 7 और 9 में से 10 को उसने मैक्सिमम। तो यानी ये कॉलम वाइज मैक्सिमम शो कर। आप चाहते नहीं पूरे एलिमेंट्स का मैक्सिमम शो करना चाहते हो तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम इसको कोलोन यूज़ करेंगे। तो कोलोन यूज़ करने से ये पूरे में से सर्च करके उसने कर देता है। अब आते हैं अगर आपको रेंज परफॉर्म करना है, सपोज़ कर लो मुझे बीच के 2 वैल्यूज़ चाहिए। बीच के 2 वैल्यूज़ का मतलब होता है कि मुझे चाहिए, सपोज़ कीजिए कि मुझे एक डायरेक्ट अगर मैं एक्सेस करता हूँ तो मैं अगर सपोज़ कर लो ये बोलता हूँ कि 5:7, तो मैं इसका मतलब है 5 से लेके 7 की वैल्यूज़ जो होता है जो भी है, आप देख सकते हैं कि 3, 5 एंड देन 10, ये कंटिन्यूएशन में 5, 6, 7 कहलाता है। तो उसको मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये एक तरीका है जिसमें आप रैंडम फॉर्म में यानी 3, 5 और उसके बाद 10 को आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसको रैंडम ऑर्डर में भी इसको एक्सेस कर सकते हो। बहुत सिंपल तरीका होता है। जैसे सपोज़ कर लो मुझे 16 एग्जीक्यूट करना, मतलब 16 एक्सेस करना है और 5 एक्सेस करना है और 10 एक्सेस करना है। तो आपको इसकी इंडेक्सिंग नंबर पता होना चाहिए। 16 सेकेंड का है, 5 जो होता है वो 6 है, फिर ये 7 है। तो फिर मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो कैसे करूँगा देखिए, क्योंकि ये सीक्वेंस में नहीं है, रैंडम है। तो रैंडम है तो मैं उसको आपको इस तरह से वेक्टर फॉर्म में यूज़ करूँगा। तो मैं पहले 2 लिखूँगा, उसके बाद मैं लिखूँगा 6, उसके बाद लिखूँगा 7 और उसके बाद मैं इसको एक्सेस करूँगा। देखिए कि ये आपको आंसर, प्रॉपर आंसर देगा। वो ये देगा कि आपने 16, 5 और 10 को डिमांड किया था, उसको ये हो गया। तो ये एक तरीका होता है जिसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने एक और तरीका बता दिया आपको एक्सेस करने का। अब आते हैं रो एंड कॉलम बेस पर अगर आपको एक्सेस करना है तो ये भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं। जैसे मैं रो एंड कॉलम मैंने ऑलरेडी एक बता दिया था आपको, थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको दिखाया, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये आपको एक्सेस करना, हाँ चलिए मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ एक्सेस करना। ये जैसे कि मैं 2,2 करता हूँ तो ये सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम का जो वैल्यू है वो शो करता है, सेकेंड कॉलम एंड सेकेंड रो का वैल्यू शो करता है। अब आ जाते हैं कि मुझे एक पूरे रो को एक्सेस करना है, पूरे रो, ये देखिए मुझे इसको एक्सेस करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 16, 3, 7 को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मेरे पास एक वेक्टर ऑप्शन है जिसके थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ, नहीं तो मेरे पास एक दूसरा भी ऑप्शन है जिसके थ्रू मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो चलिए पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको शो करूँगा। हाँ, अब मैं दिखा रहा हूँ आपको कि मैं दूसरे ऑप्शन, मतलब 2 तरीके से मैं सेकेंड रो के पूरे एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। पहला तरीका होता है मैं सेकेंड रो और पूरे एलिमेंट यानी कॉलम में पूरे कॉलम को, यानी सेकेंड रो के पूरे कॉलम को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। ये पूरे कॉलम है, 16 फर्स्ट कॉलम है, 3 सेकेंड कॉलम है और 7। तो इसीलिए मैंने रो में मेंशन कर दिया 2 और कोलोन मेंशन कर दिया, यानी ऑल। कोलोन का मतलब होता है ऑल, यानी ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो। तो मैं इसको जब मैं मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ, हाँ ये आ गया आपके पास। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है
वेक्टर फॉर्म में इसका यूज़ करना। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर दे दूँगा। तो 16 जो होता है सेकेंड में होता है, फिर उसके बाद 5 होता है, ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 5 8 अगर मैं करता हूँ तो भी मेरा आंसर आएगा 2 5 और 8। हाँ देखिए 2 5 8, मैंने वहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया था उस वजह से, तो 2 5 8 में भी सेम आंसर। तो इस तरह से आपको पता चल गया है कि मैं दो आंसर आपको, तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। ये ए है, अब मैं इसके बाद पहले तो मैं ये वाला यूज़ करके दिखा रहा हूँ आपको, ये पहला हो गया। अब इसके बाद जो था ये दूसरा यूज़ करके दिखा रहा हूँ, जिसमें दोनों में मुझे सेम रिजल्ट मिल रहा है, बट दोनों के एक्सेस करने का तरीका डिफरेंट है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स को एक्सेस करने के दो ऑप्शन, दो तरीके हैं। आप जिस चीज़ को यूज़ करना चाहते हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं दो वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। दो वेरिएबल में एक वेरिएबल 1 3 5 मैंने क्रिएट कर लिया, और दूसरा वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूँ x इक्वल टू सेम एज, मैं एक रो वेक्टर क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ 7 9 11, ये मैंने क्रिएट किया। अब मैं आपको शो करने वाला हूँ कि इन दो वैल्यूज, यानी इन दो वेरिएबल के कंटेंट को लेके मैं एक थर्ड वेरिएबल भी बना सकता हूँ, थर्ड मैट्रिक्स बना सकता हूँ बाय यूजिंग कॉन्कैटिनेशन प्रोसेस। तो मैं इसको दो अलग अलग तरीके से आपको शो कर रहा हूँ। पहला है x, ठीक है, और उसके बाद स्पेस देके y। तो आप बताइए, थोड़ी देर पॉज करके आप आंसर सोचिए कि क्या हो सकता है, उसके बाद मैं आपको अभी थोड़ा देर में बता दूंगा कि क्या होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दो मैंने कॉलम वेक्टर बनाया, दो मैंने रो वेक्टर बनाया, x के बाद y। तो ये क्या करेगा, x के आगे y को जोड़ देगा। तो यानी 1 3 5 फिर 7 9 11, इस तरह से वो जोड़ के उसका आंसर आ जाता है। देख सकते हैं कि z की जो वैल्यू है वो दो रो वेक्टर को मिला के एक थर्ड रो वेक्टर 6 एलिमेंट का बना दिया उसने। तो ये देखा है आपने कि दो रो वेक्टर को अगर आप साइड बाय साइड लगा देते हैं तो वो ये जोड़ देगा। अब चलिए मैं इसको कॉलम वेक्टर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो कॉलम वेक्टर में कन्वर्ट अगर मैं करूँगा तो मैं अगर यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ तो डेफिनेटली ये दो रो कन्वर्ट हो जाएगा, ये सिंगल रो नहीं होगा, साइड बाय साइड नहीं होगा, ये एक के नीचे दूसरा आ जाएगा। तो एक के नीचे दूसरा आप देख सकते हो इस तरह से बन जाता है, पहला रो एंड सेकंड रो। अब मैं चाहता हूँ कि ना दो वर्टिकली, यानी यही वाला रो रहे, मैं एक्स में कोई चेंजेस ना करूँ, बट जब वो कॉन्कैट हो या जब वो ऐड हो तो वो वर्टिकली ऐड हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है कि कुछ नहीं होता है, आप डैश लगा दीजिए, ट्रांसपोज ले लीजिए, ट्रांसपोज ले लीजिए, और ये आप देख सकते हो कि दोनों एक दूसरे के एकदम वर्टिकली सब ऐड हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि ये वर्टिकली साइड बाय साइड ऐड हो, तो यही चीज़ रहेगा, बस सेमीकोलन में हटा दूंगा तो ये वर्टिकली साइड बाय साइड ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेमीकोलन एंड विदाउट सेमीकोलन एंड ट्रांसपोज लेके आप अपने मन से अपने हिसाब से मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर सकते हो, उसमें चेंजेस करके उसका यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि एक इंडेक्स नंबर के थ्रू वर्टिकली इसका इंडेक्सिंग होता है, वन टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट इसकी इंडेक्सिंग इंक्रीज होता है, नहीं तो फिर आप रो एंड कॉलम का यूज़ करके भी कर सकते हैं। और मैंने आपको ये बताया कि आप एक रेंज को भी डिफाइन कर सकते हैं, चाहे तो रो को भी डिफाइन कर सकते हैं, चाहे तो आप कॉलम को भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं एक रेंज देता हूँ, बीचों बीच का कोई रेंज, तो चलिए मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको पूछता हूँ। इसमें बीच का कोई एक रेंज लेते हैं। बीच का रेंज मतलब ये, मैं चाहता हूँ कि ये 3 7 और 5 9 को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। तो सिंपल सी बात है, सेकेंड रो थर्ड रो आपको एक्सेस करना है, सेकेंड थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो इसका मतलब है मैंने जो बोला उसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। तो सेकेंड रो टू थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम टू थर्ड कॉलम, इस तरह से मैं इसको एक्सेस करूँगा। जब मैं इसको एक्सेस करूँगा तो देखिए कि हमारे पास जो वैल्यू है 3 7 5 9। तो आपको पता चल गया कि आप अपने मन से, मतलब अपने हिसाब से कैसे भी रेंज को डिफाइन करके भी आप कर सकते हैं, और आप इसमें सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, इसमें बहुत सारे वेराइटीज़ है। अगर इससे रिलेटेड और कोई क्वेरीज हो या कुछ ऐसा लगता है कि मुझे ये एक्सेस करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपके आंसर को डेफिनेटली रिस्पॉन्स करूँगा कि किस तरह से होता है। अब आ जाते हैं
कि मैंने एक ए बनाया है और ए में जो एलिमेंट है उनमें से मैं एक और मतलब कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करके बताता हूँ। तो चलिए, मैं सबसे पहला तो होता है कि मैं ए के डेटा को डिलीट करता हूँ, यानी कुछ एलिमेंट को डिलीट करके बताता हूँ कि कैसे पॉसिबल है डिलीट करना। चलिए लेट्स स्टार्ट। मैं इसको ए के कंटेंट को कुछ नहीं करूँगा, ए के कंटेंट को बी में स्टोर कर लेता हूँ, फिर मैं बी के कंटेंट को डिलीट करके आपको बताऊँगा। तो बी के कंटेंट को डिलीट करने के लिए मुझे पहले उसमें रेंज डिफाइन करना है। तो सबसे पहला तो मैं बी के कंटेंट में मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो फर्स्ट कॉलम है मतलब फर्स्ट रो है मैं इसको डिलीट कर देना चाहता हूँ। तो चलिए, फर्स्ट रो को मैं कैसे डिलीट कर सकता हूँ। तो फर्स्ट रो को डिलीट करने के लिए मुझे यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मुझे लिखना है फर्स्ट रो, यानी फर्स्ट रो एंड ऑल कॉलम, मतलब सारे कॉलम को मैं खाली करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं इस तरह से 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा तो ये खाली हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो रो है ऑटोमेटिकली डिलीट हो चुका है। आप इसी तरह से किसी भी रो को डिलीट कर सकते हैं, अपने मन से कर सकते हैं। सेम एज कॉलम को अगर डिलीट करना है तो चलिए मैं बी में फिर से ए को असाइन कर लेता हूँ और ओके, यहाँ पे ए डिलीट हो गया है। तो मैं एक काम करता हूँ, ए को फिर से कॉपी कर लेता हूँ। बहुत पहले मैंने इसका इस्तेमाल किया था, हाँ ये मैंने कर लिया। अब मैं बी में मुझे एक्चुअली बी में परफॉर्म करना था, मैंने ए में परफॉर्म कर दिया। अब मैं बी में परफॉर्म करके आपको बताता हूँ। अब मुझे कॉलम को डिलीट करना है। तो कॉलम को डिलीट करना है तो इसका मतलब है ऑल रो, यानी वर्टिकली जितने होते हैं ऑल रो होते हैं। मैं ऑल रो यानी 1, 16 एंड 4 यानी ऑल रो एंड कॉलम, जैसे मैं सेकेंड मतलब थर्ड कॉलम 10, 7 एंड 9 को मैं डिलीट करता हूँ तो मैं लिखूँगा यहाँ थर्ड कॉलम। तो ये मैंने मेंशन कर दिया। अब हमारा होता है जो मेन जो हमारे पास इंग्रेडिएंट मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट है वो है ये स्क्वायर ब्रैकेट, इससे वो एम्प्टी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि वर्टिकली वो एम्प्टी हो गया अभी। अब सपोज़ कर लो मुझे कुछ ऐड करना है वर्टिकली या किसी में भी इसमें ऐड करना है, किस तरह से मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। अब उसे डिलीट करने के भी हमारे पास और ऑप्शंस होते हैं। मैं जैसे कि स्पेसिफिक किसी चीज़ को डिलीट करना चाहता हूँ, जैसे कि इंडेक्स नंबर का यूज़ करके मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो देखिए मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। तो चलिए फिर से मैं कॉपी कर लेता हूँ बी में ए को। अब मैं इसको डिलीट करके बताऊँगा। मैंने मैं बी को दिखा रहा हूँ। अब बी को एक स्पेसिफिक एलिमेंट, जैसे कि मैं ये बोल रहा हूँ 3 और 7 को डिलीट करना चाहता हूँ। तो 3 का इंडेक्सिंग क्या होता है, सिंपल सी बात है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी 5 और 8 को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो 5 ये हो गया, फिर 8 ये हो गया, मैंने स्पेसिफाई कर दिया। अब इसमें मैं ये लगा देता हूँ। तो देखिए 5 और 8 डिलीट हो गया। लेकिन ख़ास बात ये होता है 5 और 8 डिलीट होने के बाद बचे हुए एलिमेंट को वो इस तरह से कन्वर्ट कर देता है। तो इसका मतलब होता है कि ये डायमेंशन इसमें प्रॉब्लम्स आ गए हैं। तो डायमेंशन प्रॉब्लम होने की वजह से वो एक रो वेक्टर बना देता है। तो ये इसका नेचुरल जो प्रोसेस है मैटलैब का वो इस तरह से परफॉर्म करता है, क्योंकि आप अगर पूरे रो को या पूरे कॉलम को करोगे तो उसका डायमेंशन में कोई चेंजेस नहीं, मतलब डायमेंशन मेंटेन रहेगा। बट जैसे ही आप बीच के किसी 2 एलिमेंट्स को या किसी एलिमेंट को डिलीट करते हो तो ये चीज़ आप चेक करके देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया तो ये एक रो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो। उसी तरह से आप एलिमेंट के कंटेंट को चेंज करना है तो भी आप कर सकते हो। तो कंटेंट को चेंज करने के 2 तरीके हैं, रो एंड कॉलम का यूज़ करके या इंडेक्स नंबर का यूज़ करके। तो चलिए मैं आपको b = a लेके फिर से आपको शो कर रहा हूँ और उसके बाद फिर b के एलिमेंट में मैं 3 जो बीचों बीच है उसको चेंज करना चाहता हूँ। तो बीच जो एलिमेंट है वो b 5th नंबर का है, इंडेक्सिंग है, उसकी वैल्यू को मैं चेंज करना चाहता हूँ 15। तो मैंने ये 15 किया तो देखिए वो एलिमेंट चेंज हो गया। उसी तरह से मैं उसके वैल्यूज़ को 15 की जगह 20 करना चाहता हूँ। तो यू कैन सी दैट मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसको दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं। और दूसरे तरीके से करने का तरीका है 2,2 यानी 2/2 पे मैं वैल्यूज़ को 20 कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ 20 किया तो देख सकते हैं कि वो जो बीच का वैल्यू है वो कन्वर्ट हो गया है 20 में। तो इस तरह से 2 तरीके से आप वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो, एलिमेंट्स को ये कर सकते हो आप। हाँ, बहुत सारे और भी ऑपरेशंस होते हैं इसमें।
अगर जैसे जैसे आप करते जाएंगे प्रैक्टिस, वैसे वैसे इसमें ऑपरेशन परफॉर्म होते जाएंगे और वैसे वैसे आपको नई नई चीज़ें जानकारी मिलेगी। वैसे मैंने इससे प्रीवियस वाले वीडियोस में सारे थ्योरीज में आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना बताया, बट इस वीडियो में मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन करके दिखा रहा हूँ, जिससे आप जब इसको देखेंगे, इसको यूज़ करेंगे, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जिसको आप करके टेस्ट करके देख सकते हैं। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में सारा जो थ्योरी पोर्शन में आपको पूरा बताया है कमांड, उन कमांड को आप ट्राई करके देखिए। कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से होता है। अब इसी तरह से इसमें एलिमेंट्स अगर ऐड करना है, सपोज कर लो मुझे कोई नया एलिमेंट है जिसको ऐड करना है, तो आप इसमें एलिमेंट को ऐड भी कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए जैसे मेरे पास अभी जो B है वो 3x3 मैट्रिक्स है, मैं एक फोर्थ कॉलम को ऐड करना चाहता हूँ, फोर्थ कॉलम। तो देखिए फोर्थ कॉलम को ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल सी बात है, मेरे पास रो है बट कॉलम नहीं है, तो इसका मतलब है मैं मल्टीपल रो इनटू करना चाहता हूँ और फोर्थ कॉलम में एक नया, मतलब मैं नया कॉलम बनाना चाहता हूँ। तो नया कॉलम अगर मैं बना रहा हूँ तो उसमें कोई भी वैल्यू अगर मैं देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 14, तो देख सकते हैं कि इसने 14 वैल्यू से सारे वैल्यूज़ को उसने क्रिएट कर दिया, यानी फोर्थ कॉलम उसने क्रिएट कर दिया। तो ये एक ऑप्शन होता है जिसके थ्रू आप कॉलम को इंक्रीज़ भी कर सकते हो, कॉलम को डिक्रीज़, मतलब डिलीट करने का तरीका मैंने आपको बताया, कॉलम को इंक्रीज़ करने का तरीका मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप कर सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि फोर्थ, अब सपोज कर लो इसके जगह मैं एक फिफ्थ कॉलम करता हूँ, तो चलिए मैं फिफ्थ कॉलम, बट यहाँ पे मैं फर्स्ट रो देता हूँ, ऑल ना करके फर्स्ट रो देता हूँ और ये फिफ्थ कॉलम करता हूँ। तो फिफ्थ कॉलम में इसकी वैल्यू को मैं 17 कर देता हूँ। तो देखिए वो ऐड तो करेगा 17, बट बाकी जो 2 रो है उसमें वो 0 को असाइन कर देता है। तो आपको समझ में आ गया है कि आप किस तरह से इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये जानने मिला है कि मैट्रिक्स को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, उसके इंडेक्सिंग के थ्रू या फिर रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स के थ्रू उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, और रेंज को भी आप डिफाइन कर सकते हो और अपने हिसाब से इसको जो चाहे जिस तरीके के एलिमेंट्स है, जो एरे रेंज के एलिमेंट्स है, आप रैंडम ऑर्डर के एलिमेंट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। मैंने सब तरीका आपको बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और कोई क्वेरीज हो आपको, दिमाग अगर आपके माइंड सेटअप में कोई क्वेरीज आ रहा है या कोई डाउट्स हो रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिखिएगा, तो मैं आपको उसका डेफिनेटली आंसर प्रोवाइड करूँगा। अगर एग्जाम्पल के साथ मुझे सॉल्यूशन, अगर प्रॉब्लम है, अगर आप मुझे देते हैं कमेंट्स बॉक्स में, तो उस प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन उसी आपके एग्जाम्पल को ही यूज़ करके मैं आपको उसका आंसर दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए वंस अगेन धन्यवाद।